माँ की अस्त न करने वाले का अबरतनाक वाकया। शेख की खिदमत में हांगता कांगता नौजवान हाजिर हवा। हल्का तोड़ता हवा शेख के कदमों में गिरा, मौन छोए और धाड़ धाड़ कर रोने लगा। वो बका सुनकर शेख और मोतकीन ही का बका रह गए। शेख ने नौजवान के सर पर हाथ रखा, ढारस बंधाई और दर्द वालम का सबब पूछा। नौजवान ने सर उठाया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मैंने जुल्म कर दिया, मैंने खुद को पस्ती में गिरा लिया, या शेख मुझे बचा लीजिए। शेख ने दोबारा दस्त शफक सर पर फेरा, हौसला बढ़ाया और पूछा, हवा क्या है? नौजवान रूहानी आवाज में बोला, हुजूर मेरी माँ ने मुझे बहुत नाजुनम, बहुत लाड प्यार से पाला। मैं घर का वाहिद चश्म व चराग था। मेरी वालिदा मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। माँ मुझे रोजाना मदरसा छोड़ जाते और मैं रोजाना भाग जाता। माँ ने तंग आकर मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया, लेकिन मेरी आदत न गई। मेरी माँ मेरी उस आदत से तंग आ गई और उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले हद हो गई, वो सारा दिन मुझे ढूंढती रही, यहाँ तक कि शाम हो गई। वो थकी हारी घर पहुंची तो मैं पहले से घर में मौजूद था। उसने मुझे देखा तो आग बबूला हो गई। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया। मैंने रोजाना की मार पिटाई से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और माँ के सर में दे मारी। माँ की एक चीख निकली और जमीन पर ढेर हो गई। आज मेरी माँ की तदफीन को 3 दिन हो गए। मुझे उन 3 दिनों में एक लम्हा का सुकून नहीं मिला। मैं खाना खाने लगता हूँ तो मेरा हाथ शांत बन जाता है, और मैं सोने लगता हूँ तो खौफनाक अजदा मेरे सीने पर बैठ जाता है। या शेख मैंने जुल्म कर दिया, मैं नादम हूँ, मैं शर्मिंद हूँ। खुदारा मुझे उस मुसीबत से निजात दीजिए। नौजवान की दर्दनाक कहानी सुनकर शेख और मरीद इन पर सकता तारी हो गया। नौजवान अल्लाह और रसूल के वास्ते देने लगा। शेख को पेश आ गया। उसने नौजवान के गाल पर थप्पड़ रसीद किया और बोला, तुम्हारे जुल्म का एक ही इलाज है, तुम पर तेल डाला जाए और आग लगा दी जाए। तुम जब अपनी माँ के नहीं बन सके, तुम मेरे और अल्लाह के किया बनोगे। जाओ और मेरी मुँह से नकुल जाओ। नौजवान शर्मिंदा शर्मिंदा उठा, लड़खड़ाते पांव से दरवाजे की तरफ मुड़ा तो शेख ने आवाज दी, सुनो लड़के, दुनिया में बच्चों वाहिद मखलूक है जिसकी पैदाइश दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होती है। दुनिया का हर जानदार की परवरिश माँ करती है, लेकिन बच्चों पैदा होने से पहले ही माँ की आंतों को नगल जाता है और उसके बाद जन्म लेता है। बच्चों के बाल पर खाल नजर आती है, वो उन्हीं आंतों की निशानी है। और तुम जानते हो बच्चों किसी को एक आंख नहीं भाता। वो इतना जलील व ख्वार है कि लोग इसे देखते ही मार डालते हैं। ए नौजवान, तुम्हारी और बच्चों की मुसल्ह एक है। तुम में और उस बच्चों में कोई फर्क नहीं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इसी वक्त कत्ल कर दूं, लेकिन मैं खुदा के खौफ से डरता हूँ। पाकिस्तान में भी मौम का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी उस हवाले से तकारीब और सेमिनार होते हैं। मौम को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है और माँ की मुमताज़ पर रोशनी डाली जाती है। ये दिन जज्बात और एहसासात का दिन है, और ये दुनिया के सब दिनों से खूबसूरत दिन है। दुनिया में इंसान को माँ से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं मिल सकता। कुदरत ने माँ के दिल में वो ममता रखी है कि माँ खुद भूखी रह लेगी, प्यासी रह लेगी, मुसीबत और तकालीफ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे का दुख और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद माँ का ये वो जज्बा, ये वो एहसास है कि कुदरत ने माँ के पांव तले जन्नत रखी है। आप दुनिया की तारीख खंगाल कर देख लें। दुनिया के जितने नामूर लोग हैं या गुजरे हैं, ये सब माँ की दा और माँ की खिदमत की वजह से कामयाब हुए। दुनिया में कोई शख्स माँ को नाराज करके खुश नहीं रह सकता। कराची के एक नामूर बिजनेसमैन थे जो पिछले दिनों कत्ल कर दिए गए। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उनकी माँ घरों में काम करके उन्हें पढ़ाती रही, ये घरों में सफाई करती रही, ये लोगों के कपड़े धोती रही और बेटे को अली तालीम दिलवाई। बेटा MBA के बाद बैंक में मुलाजिम हो गया। ये अच्छी खासी नौकरी थी, तनख्वाह भी पर कोशिश थी और अस्तवा मकाम भी था, लेकिन माँ उस नौकरी के हक में नहीं थी। माँ ने एक दिन बेटे को बुलाया, पास बैठाया और बोली, बेटा ये नौकरी ठीक नहीं। मैंने रज़्क़ हलाल के एक एक लुक़मे से तुम्हारी परवरिश की। मैं नहीं चाहती तुम सऊदी कारोबार करो और मुझे और ख़ुद को हराम खिलाओ। बेटा फर्मा बरदार था, हुक्म की फ़ौरन तामील की और इस्तीफ़ा देकर घर आ गया। माँ ने खुशी से माथा चौमा, अंदर गई, लॉकर खोला और सोने की 2 चूड़ियाँ भी बेटे के हाथ में रखकर बोली, बेटा मेरे पास यही जमा पूंजी है, जाओ उन्हें बेचकर कारोबार करो और रज़्क़ हलाल कमाओ। बेटे ने चूड़ियां लें, बीची और रकम से कारोबार शुरू कर दिया। माँ की 10 साथ थी। ये साहब देखते ही देखते मुल्क के नामूर बिजनेसमैन बन गए।
یہاں تک کہ یہ ہر سال لاکھوں روپے ٹیکس ادا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے دنیا میں کامیابی کے بہت سے راستے ہیں، آپ محنت کر کے پڑھ لکھ کر بہت کچھ بن سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی کا شارٹ کٹ ماں کی دم کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ کی ساری کامیابیاں، تمام ترقیاں ماں کی خدمت میں پوشیدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کا ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ ترقی کرنا چاہتا ہے، یہ شہرت و مقام چاہتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ترقی کے لیے بہت دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ محنت کا صلہ نہیں۔